में महाराज जैसे ये दोनों बालक खड़े होकर के चले तो पृथ्वी इनके पैर के अंगूठे की तरफ झुक गई। दोनों का जो छत्र था वो आकाश को छू रहा था। दोनों बालकों का जन्म हुआ। आज महर्षि कश्यप ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया। बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यपु तथा छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रख दिया। हिरण्याक्ष बहुत बलवान था। एक दिन हिरण्याक्ष अपने कंधे पे गदा रख करके अपने से युद्ध करने के लिए वीर तलाश रहा है। आपको पता है कल हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पाताल में चली गई। उस समय ब्रह्मा जी को जब छींक आई, ब्रह्मा जी की नासिका से महाराज एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। और वो पुत्र थे, वो कौन थे मालूम है? इनको हम और आप लोग 12 भगवान के नाम से जानते हैं। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान पृथ्वी को जल के अंदर से निकाल करके ला रहे हैं। एक बात बताऊं, ये पृथ्वी जो है चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है। जैसे 1 रुपए में 25 पैसे, 1 रुपए के 4 भाग होते हैं, 25-25। जैसे 25 पैसे होते हैं ना, उस तरह से पृथ्वी का भाग है। 25% तो पृथ्वी है और 75% चारों तरफ जली जल भरा हुआ है। पृथ्वी जब जल में चली गई, 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए चले गए। इधर हिरण्याक्ष अपने कंधे पे गदा को रख करके अपने से युद्ध करने के लिए योद्धा तलाश रहा है। और जब योद्धा तलाश रहा है तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से कहने लगे, नारद जी मुझसे युद्ध करने के लिए कोई योद्धा बताओ। और आपको मालूम है आज हिरण्याक्ष को अहंकार है और भगवान अहंकार किसी का नहीं रहने देते। चाहे तो राहु को रंक करे, चाहे राजा द्वार ही द्वार फिरावे, चाहे सुमेरु की छार करे, चाहे छार ही छार सुमेरु बनावे। नीति यही करुणा निधि की, बलदेव कहे मुझ बिनती भावे। चेटी के पाम सो बांध गजेंद्र को, चाहे समुद्र से पार लगावे। भगवान कभी किसी का अहंकार नहीं रहने देते। भगवान का भोजन ही अहंकार है। आज हिरण्याक्ष ने नारद जी से पूछा, मुझसे युद्ध करने के लिए कोई योद्धा बताओ। नारद जी ने तुरंत ही हिरण्याक्ष को इशारा कर दिया। तदेव मार्कंड जले सभासितम महामना
ब्रह्मणास्तद विगणम्य दुर्मदः हरिर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। नारद जी ने आज जल की तरफ इशारा कर दिया, तुमसे युद्ध करने वाला योद्धा इस जल के अंदर बैठा है। अब तो हिरण्याक्ष अपनी गदा को लेकर के और तुरंत ही उस जल में जाकर के कूद पड़ा। हिरण्याक्ष अपने बल के प्रभाव से जल की तरंगों को पीटता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। मेरे प्रभु बारा भगवान पृथ्वी को अपनी डांडों पर रख करके आज ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और जब ऊपर की तरफ आ रहे थे, इधर हिरण्याक्ष जल की तरंगों को पीटता हुआ नीचे जा रहा है। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। हिरण्याक्ष ने बारा भगवान को देखा और जैसे ही देखा तुरंत ही हिरण्याक्ष बारा भगवान से क्या कहने लगा पता है? हिरण्याक्ष ने बारा भगवान को देख करके कहा सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा। हिरण्याक्ष ने बारा भगवान को क्या कहा? वन गोचरा मृगा, वन का सुअर कहा। ओ वन का सुअर। लेकिन भगवान नहीं बोले। भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हिरण्याक्ष पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। हिरण्याक्ष बारा भगवान को कह रहा है, आज मैं तुमको मार करके अपने बंधु बांधवों के शोक को शांत करूंगा। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो हिरण्याक्ष भगवान का पीछा कर रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। बारा भगवान जब जल के ऊपर आ गए, तब बारा भगवान ने पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उसके बाद शक्ति का संचार कर दिया और शक्ति का संचार करके भगवान ने हिरण्याक्ष की तरफ देखा। तब भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, क्या कहा? युष्मद्दुदान मृगये ग्राम सिंह। भगवान ने हिरण्याक्ष को क्या कहा? ग्राम सिंह, आइए, योर वेलकम। और ग्राम सिंह किसे कहते हैं मालूम है? गांव का शेर किसे कहते हैं? गांव का शेर होता है कुत्ता। गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। भगवान ने हिरण्याक्ष को ग्राम सिंह कहकर के पुकारा। हिरण्याक्ष ने भगवान को वन का सुअर कहा। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्दुदान मृगये ग्राम सिंह। आइए, आपका स्वागत है। हिरण्याक्ष ने बारा भगवान को देख करके गदा का प्रहार किया। भगवान तिरछे होकर के गदा के प्रहार को बचा गए। अब तो एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध होने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, गड़ासा है, भड़सा है, बंदूक है, तोप है, लाठी है। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं। आज भगवान के युद्ध को देखने के लिए सभी देवता आज महाराज आकाश मार्ग में आ गए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आज एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध हो रहा है। शाम का समय बढ़ता हुआ जा रहा है। देवता कहने लगे, महाराज इस दैत्य के साथ में खिलवाड़ मत करो, क्योंकि शाम के समय असुरों का बल बढ़ जाता है, इसलिए इसका जल्दी से संहार कर दो। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने आकर के और तुरंत ही हिरण्याक्ष की छाती में इतनी जोर से मुक्का मारा कि हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए भगवान की। आगे चल करके महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। कल हमने आपको बताया था ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प के द्वारा सृष्टि की।
10 ऋषियों के बारे में बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अब क्या करें। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, अब क्या करें। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से 2 शरीर किए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ और आधे भाग से एक मनुष्य का प्राकट्य हुआ। जो पुरुष हुए वो स्वयंभव मनु कहलाए और जो स्त्री हुई वो शतरूपा नामक स्त्री कहलाई। बाबा रामायण में लिखते हैं कि स्वयंभू मनो अरो शतरूपा, स्वयंभू मन शतरूपा, स्वयंभू मनो अरो शतरूपा, स्वयंभू मनो और शतरूपा। इनसे भई नर सृष्टि अनूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी के शरीर में से 2 शरीर हुए। जो स्त्री थी वो शतरूपा नामक स्त्री कहलाई और जो पुरुष थे वो स्वयंभव मनु कहलाए। स्वयंभव मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं को जन्म दिया। दो पुत्रों को जन्म दिया। जो 3 कन्या थी वो कौन कौन सी थी पता है? 3 कन्या कौन थी? आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र थे, कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन 5 की ही संतान से सारा मनवंतर भर गया है? कथा कह रहे थे लौट करके आओ। बाबा कहते हैं पिता वेदव्यास जी ने लिखा है कि मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त्र कन्या सजगिरे आकुतिम देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। भैया मनु महाराज ने अपनी 3 कन्याओं का विवाह किया। किसके साथ में किया पता है? मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम क्या था? आकुति। मनु महाराज ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ में किया। भैया थोड़ी सी कथा क्लिष्ट है, ध्यान से सुनना। मनु महाराज ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ में एक शर्त पे किया था। शर्त कौन सी थी पता है? मनु महाराज ने बेटी का विवाह करने से पहले कहा था, अपनी बेटी का विवाह करते समय कहा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो आपके साथ में कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी के गर्भ से जो कन्या होगी उसको मैं ले लूंगा।
और जो पुत्र हो उसको तुम ले लेना। रुचि नामक प्रजापति ने कह दिया ठीक है, इस शर्त पर आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ में कर दिया। प्रभु की कृपा से आकुति के गर्भ से एक दक्षिणा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। दक्षिणा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। प्रतिज्ञा के अनुसार, शर्त के अनुसार मनु महाराज ने उस कन्या को ले लिया। रुचि नामक प्रजापति ने दूसरी संतान के रूप में अपनी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, और जो पुत्र थे वो कौन थे? वो यज्ञ पुरुष नामक भगवान थे। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मनु महाराज ने यज्ञ पुरुष भगवान के साथ में दक्षिणा का विवाह कर दिया। दक्षिणा का विवाह कर दिया। यज्ञ पुरुष भगवान ने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए। समझ में आ रही है भैया कि ना आ रही है? यज्ञ पुरुष भगवान ने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन से? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र और इत्यादि 12 पुत्र हुए।